अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको Redmi Note 10 के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने Redmi Note 10 परचेज़ कर लिया है या परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो तो ये जो हिडन फीचर्स हैं इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा। काफ़ी सारे फीचर्स आपको आज की वीडियो में Redmi Note 10 से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो फीचर्स जिनकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो सारे कैमरा से रिलेटेड हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। पहला फीचर दोस्तों कि अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो शटर को तो आप 20 तक जो है ब्रस्ट मोड में जो है इमेजेस क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आप जो है चेकआउट कर सकते हो। जो भी इमेजेस आपको अच्छी लगें आप उनको रख सकते हो, बाकियों को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखें 20 तक जो है आप 1 सेकंड से भी कम टाइम में ब्रस्ट के साथ जो है इमेजेस क्लिक कर सकते हो। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो वीडियो बनना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको सेटिंग में जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से सेटिंग में आ जाना है, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है प्रेस एंड होल्ड शटर बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, रिकॉर्ड वीडियो, बर्स्ट शूट और फोकस का। तो आप जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। कैमरा का ही एक और फीचर यहाँ पर आपको बताता हूँ। 3 लाइंस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है टाइम्ड बर्स्ट का। तो यहाँ पर आप जो है नंबर ऑफ़ फोटोज़ कितने आप क्लिक करना चाहते हो और इंटरवल्स सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेटिंग करने के बाद आप अपने फ़ोन को ट्राईपॉड पे लगा दो और उसके बाद आप जो भी कर रहे हो करना स्टार्ट कर दो। आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली इमेजेस क्लिक करता जाएगा, और बाद में आप देख सकते हो जो भी आपको इमेज अच्छी लगे उसको आप जो है रख सकते हो, बाकियों को डिलीट कर सकते हो। एक और फीचर दोस्तों जो आपको Redmi Note 10 के कैमरा में मिलेगा वो है मैक्रो वीडियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप वीडियो मोड में आते हो तो 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद मैक्रो के ऊपर क्लिक करते हो तो आप 720 पिक्सल में 30 FPS के साथ जो है मैक्रो वीडियो भी बना सकते हो। मुझे पर्सनली ये फीचर काफ़ी पसंद आया है Redmi Note 10 का। Redmi Note 10 में दोस्तों आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको अगर बंद करता हूँ तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है मैंने ऑन किया हुआ है, तो आप भी इसको ऑन कर सकते हो। और कैसे आपको एनेबल करना है, आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद यहाँ पर ये सेटिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जो है लगा सकते हो। बैकग्राउंड्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं, उसके बाद एनालॉग क्लॉक्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लगा सकते हो। और इसके अलावा आप कस्टम इमेज भी यहाँ पर सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ये कस्टम इमेज जो है लगा रखी है, सिंपली आप कस्टम इमेज के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आप जो है गैलरी से कोई भी इमेज ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह आप जो है चेंज कर सकते हो, उनका कलर चेंज कर सकते हो। बैटरी अगर पर आपको शो करवानी है, नोटिफिकेशंस शो करवाने हैं, वो यहाँ पर आप जो है सारी सेटिंग्स करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये सिग्नेचर्स जो लिखे हुए हैं इनको आप जो है चेंज कर सकते हो। जैसे ये सिग्नेचर है कीप काम एंड कैरी ऑन, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप कोई अपना खुद का सिग्नेचर बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। और यहाँ पर नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, इनके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इनके यहाँ पर देखें साइड पे करना है, दरमियान में करना है, किस तरह आप जो है इसको शो करवाना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन जो है कस्टमाइजेशन के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप फुली कस्टमाइज़ करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर अपने हिसाब से जो भी चीज़ लगाना चाहो लगा सकते हो। Redmi Note 10 में दोस्तों कोई नोटिफिकेशन लाइट आपको नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर आपको एक फ़ीचर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप एनिमेशंस सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है, कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है या कुछ भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह के एनिमेशंस आप शो करवा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड से जो है इस तरह एनिमेशन शो होंगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो आप जो है कर सकते हो। Redmi Note 10 में दोस्तों आपको रेज टू वेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। मीन्स कि अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है और आपकी डिवाइस पड़ी हुई है, जैसे ही आप उसको उठाओगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन को ऑन कर देगी। और अगर आपका फेस जो है यहाँ पर मतलब आपने फेस लॉक लगाया हुआ होगा तो आपका फेस जो है डिटेक्ट होगा और ऑटोमेटिकली लॉक खुल जाएगा। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल फीचर है और ये सारे फ़ोन्स में तकरीबन होता है, कोई नया नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन है। अगर इसका आपको इनेबल करते हो तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करोगे तो आप इसको स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। और अगेन फेस अगर आपका जो है रजिस्टर्ड होगा तो आपके फेस को जो है ये रिकॉग्नाइज़ करेगा और उसके बाद फ़ौरन से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन का जो फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लॉक स्क्रीन फॉर्मेट के अंदर अगर आएँ तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं लॉक स्क्रीन के, आप इनको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन है लॉक स्क्रीन ऑनर इन्फो की, यहाँ पर आप अपना नेम वगैरह लिख सकते हो। और यहाँ पर ऑप्शन है शो सिग्नेचर ऑन दी लॉक स्क्रीन, तो इसको अगर आप एनेबल करोगे तो वो सिग्नेचर आपकी लॉक स्क्रीन पर शो होगा। जैसे मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ अनबॉक्स बाबा जी, और इसको यहाँ से एनेबल कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शो हो रहा है। तो आप यहाँ से लॉक स्क्रीन का जो फॉर्मेट है, लेआउट है, उसको भी चेंज कर सकते हो। एक और बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दोस्तों लॉन्च कैमरा को लेकर है। इसको अगर आप एनेबल कर देते हो और उसके बाद अगर आपकी स्क्रीन जो है वो लॉक है, लॉक लगा हुआ है, तब भी आप जो है वॉल्यूम का जो डाउन वाला बटन है इसको डबल प्रेस करने पर कैमरा को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। आपको लॉक खोलने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली आप इमेजेस क्लिक कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है Redmi Note 10 में। ओके दोस्तों, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर है डार्क मोड को लेकर। डार्क मोड को एनेबल कर सकते हो और इसको स्केड्यूल भी कर सकते हो। टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपका डार्क मोड लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा ब्राइटनेस लेवल में आप अगर आते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आप सेलेक्ट कर सकते हो और एक आपको यहाँ पर सनलाइट मोड मिल जाता है। मीन्स कि अगर आपकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ है, आपने उसको एनेबल नहीं किया हुआ, तो सनलाइट मोड क्या काम करेगा, इसको एनेबल करने से क्या होगा कि जब भी आप आउटडोर में जाओगे, सनलाइट कंडीशन में जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्क्रीन है वो पीक ब्राइटनेस पर चली जाएगी ताकि आपको विजिबिलिटी का कोई इशू ना हो। इसके अलावा रीडिंग मोड यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसमें आपकी स्क्रीन जो है आपकी मतलब ऐसी हो जाएगी स्क्रीन कि आपकी आइज़ पे ज़्यादा जो है बर्डन ना पड़े और आप जो है क्लियरली इजीली जो है काफ़ी टाइम तक रीडिंग कर सको। इसके अलावा यहाँ पर स्केड्यूल आप कर सकते हो रीडिंग मोड को भी, किस टाइम पे आप रीडिंग स्टार्ट करते हो, किस टाइम पे आप जो है रीडिंग ख़त्म करते हो, वो चीज़ आप जो है स्केड्यूल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कलर स्कीम, टेक्स्ट साइज़ वगैरह, फुल स्क्रीन मोड और ऑटो रोटेट स्क्रीन को भी यहाँ पर आप जो है एनेबल डिसेबल कर सकते हो। ओके दोस्तों, Redmi Note 10 की और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर दोस्तों एडिशनल सेटिंग करके एक ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग में। इसके अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल से फीचर्स आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले बटन शॉर्टकट है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट शॉर्टकट्स जो है वो बना सकते हो डिफरेंट काम करने के लिए। जैसे कैमरा लॉन्च करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करना है, स्क्रीन को ऑफ करना है, टॉर्च को ऑन करना है, तो इनके लिए आप डिफरेंट शॉर्टकट्स बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टेक स्क्रीनशॉट के लिए आपको स्लाइड 3 फिंगर्स डाउन का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और बहुत से ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें सब में आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। डिफरेंट जो है आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। आप अपने ईज़ के हिसाब से, जिस तरह आप ईजी रहें उस हिसाब से आप इनको मतलब असाइन कर सकते हो शॉर्टकट बटन, और उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यूज़फुल फीचर है क्विक बॉल का। क्विक बॉल आपने देखा होगा आईफोन्स में आपको मिलता है असिस्टेंट बॉल, तो इसी तरह का क्विक बॉल आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप इसको एनेबल करते हो तो यहाँ पर साइड पे आप देखें एरो आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इस एरो को ऐसे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉल आपके पास आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर मूव कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी इजीली, और जैसे ही आप इसको यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे और आप इन ऑप्शंस का जो है यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर इसके ढेर सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। सेलेक्ट शॉर्टकट्स है, प्रेफर्ड जेस्चर्स हैं, हाइड ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है, अगर आप इसको हाइड नहीं करना चाहते वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। मूव असाइड व्हेन फुल स्क्रीन, और इसके अलावा शो ऑन लॉक स्क्रीन, वेक अप एरियाज़। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हैं, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़फुल फीचर दोस्तों वन हैंडेड मोड को लेकर है। यहाँ पर वन हैंडेड मोड बहुत ही हेल्पफुल रहता है ऐसी सिचुएशंस में जब आप एक हाथ से ठीक से डिवाइस को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप वन हैंडेड मोड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी आपको मिल रहे हैं, 3.5 इंचज़, 4 इंचज़ और 4.5 इंचज़। तो आप अपने आसानी के साथ जो है जो भी आपको आसान लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। इसको एनेबल कर दोगे तो आप क्या करोगे, आप वन हैंडेड मोड का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप जो है मूव करोगे तो आपकी स्क्रीन जो है छोटी हो जाएगी और आप इसको ईजिली यूज़ कर पाओगे, और जैसे ही आप खाली जगह पे टैप करोगे तो दोबारा से वो नॉर्मल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है, ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे फ़ोन के स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी डस्ट चली जाती है और डस्ट की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक से ऑडियो वगैरह सही नहीं आता। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लियर स्पीकर के नाम से। इसको अगर आप एनेबल करते हो तो 30 सेकंड के लिए एक ऑडियो चलाएगा ये, और आपके स्पीकर्स की जो डस्ट वगैरह है उनको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ कि आप जो है 1 या 2 बार इसको चलाएँ।
इससे ज़्यादा ना चलाएं। और अगर आपके फ़ोन में मतलब ज़्यादा स्पीकर्स में डस्ट आ गई है तो इसको आप जो है ज़्यादा 2 से 5 मरतबा भी इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप अपने फ़ोन को शेक भी कर सकते हैं। जिस साइड पे आपका स्पीकर है उस साइड पे इसको शेक कर सकते हैं, तो आपका स्पीकर की जो डस्ट है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। ओके दोस्तों, लास्ट 2 फीचर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है स्पेशल फीचर करके। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसमें हम गेम टर्बो और लाइट मोड 2 ऑप्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले गेम टर्बो की अगर बात करें तो जितनी भी गेम्स आप इंस्टॉल करोगे तो वो ये सारी गेम टर्बो में आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। और अगर आप गेम टर्बो का यूज़ करके ओपन करते हो किसी भी गेम को तो ये ऑटोमेटिकली गेमिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर देगा, CPU GPU की पावर को इन्हेंस कर देगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो CPU कितना यूज़ हो रहा है, GPU कितना यूज़ हो रहा है, और बैकग्राउंड की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा। नेक्स्ट जो मोड है दोस्तों, लास्ट वाला, वो है लाइट मोड। लाइट मोड को आप इनेबल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आइकन्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, जो टेक्स्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मैं ऑन करके दिखाता हूँ तो यहाँ से टर्न ऑन लाइट मोड को आप जो है यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है तमाम आइकन्स का। और उसके बाद अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट का साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहता है ऐसे लोगों के लिए जिनको मतलब आई साइट का इशू है या इस तरह का कोई मसला है, तो उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त जो है ये रहता है। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के Redmi Note 10 के। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपको इनमें से कौन सा फीचर काफ़ी पसंद आया है, सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।